हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस इन कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वहाँ पे जहाँ पे चलती है वहाँ पे जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन क्या क्या लेना चाहिए, तो आज हम उस पर बात करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट है, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन वहाँ पे लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एडिक्वेट फर्स्ट एड इक्विपमेंट शुड बी केप्ट रेडी। तो ये कंपलसरी है क्योंकि एक्टिविटी करने में कभी चोट तो लगती है, इंजरी छोटी मोटी होती रहती है। तो जो कोई छोटे मोटे छिल जाना, बेसन होना, तो उसके लिए फर्स्ट एड इक्विपमेंट का वहाँ पे होना जरूरी है। तो वहाँ पे साइड पे अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे एडिक्वेट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल। तो इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है और वहाँ पे अगर हॉट वर्क चल रहा है तो उस केस में वहाँ पे ड्राई घास होने के कारण या वहाँ पे फ्लेमेबल कंबस्टेबल मटेरियल होने के कारण और उसको ठीक ठाक नहीं रखा जाता तो वहाँ पे हॉट वर्क के दौरान उसमें आग पकड़ सकती है। तो उसके लिए यहाँ पे एडिक्वेट फायर फाइटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे ऑल जनरल इलेक्ट्रिकल रूल्स शुड बी फॉलो। तो ऑल जनरल इलेक्ट्रिकल रूल्स शुड बी फॉलो का मतलब है कि इसमें जितने भी कनेक्शन दिए जा रहे हैं ह्यूमन प्रोटेक्शन और इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के साथ दिए जाएं। मींस ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए आरसीसीबी या ईएलसीबी का प्रोविजन होना चाहिए और इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे एमसीबी वगैरह लगा हुआ होना चाहिए। साथ में जितने भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है उसका मंथली इंस्पेक्शन होना चाहिए। अलग अलग जगह पे अलग अलग, किसी का 3 मंथ में भी करते हैं, कोई मंथली भी करते हैं। तो उसके आधार पे जो भी रूल्स है साइड पे उसको फॉलो करना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रूल्स का मतलब हुआ इन सारे चीजों का ध्यान रखना। नेक्स्ट है सुटेबल लाइटिंग अरेंजमेंट शुड बी डन फॉर नाइट बर्स्ट। अगर नाइट एक्टिविटी वहाँ पे होती है तो उस केस में वहाँ पे सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए ताकि वहाँ पे काम अच्छे से हो सके, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नेक्स्ट देखेंगे वर्कमैन एट हाइट शुड वियर सेफ्टी बेल्ट। तो सेफ्टी बेल्ट नहीं, यहाँ पे अभी सेफ्टी हार्नेस आ गया है, तो सेफ्टी हार्नेस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो भी हाइट पे काम कर रहा है 1.8 मीटर और मोर देन 1.8 मीटर, तो वहाँ पे सेफ्टी हार्नेस की कंपलसरी है, उसका यूज करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं वर्कमैन हैंडलिंग सीमेंट शुड बी। तो जो हैंडल सीमेंट को करते हैं उनके लिए क्या क्या गूगल्स होना चाहिए, रबर हैंड ग्लव्स होना चाहिए, रबर बूट्स होना चाहिए, नोज मास्क होने चाहिए। तो ये तो कंपलसरी है क्योंकि नोज मास्क नहीं अगर यूज करते हैं तो डस्ट के रूप में जो सीमेंट उगेगा वो बाहर आएगा, हवा के थ्रू उसके नाक में जाएंगे। रबर बूट पहनना चाहिए ताकि पैर को ज़्यादा इफेक्ट ना करे और रबर हैंड ग्लव्स पहनना चाहिए ताकि हाथ को ज़्यादा इफेक्ट ना करे। क्योंकि विदाउट रबर ग्लव्स पहने अगर काम करते हैं कॉटन हैंड ग्लव से तो जो भी सीमेंट लीकेज होता है उठाने में है, जो उसके बैग में लगे हुए वो रहते हैं, वो कॉटन हैंड ग्लव्स के थ्रू हाथ के अंदर जाएगा और वहां पे स्वेटिंग होने के कारण वो उसके हाथ को डैमेज कर सकता है। 7 देखेंगे मेक श्योर द मूविंग पार्ट ऑफ ग्राइंडिंग मशीन कवर्ड विथ गार्ड्स। तो कंपलसरी है, कोई भी ग्राइंडिंग मशीन विदाउट गार्ड का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके एक्सीडेंट काफी खतरनाक होते हैं। तो ये गलती कभी नहीं होनी चाहिए कि ग्राइंडिंग मशीन चल रही है और उसमें गार्ड्स नहीं है, गार्ड्स का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सकेवेटेड मटेरियल शुड बी केप्ट एट लीस्ट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द एज। तो जरूरी है, कोई भी अगर कहीं भी एक्सकवेशन हो रहा है तो डिपेंड्स करता है मिट्टी किस तरह का है। जनरल रूल है 1.5 मीटर दूर रखना है, बट अगर मिट्टी उस तरह की नहीं है, हार्ड नहीं है, रॉकी नहीं है, तो उस केस में इससे ज्यादा भी दूर रखा जा सकता है, बट जनरल रूल है 1.5 मीटर दूर रखना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे डिफेक्टिव टूल शुड नॉट बी यूज एंड इट शुड रिटर्न टू स्टोर। तो जो भी डिफेक्टिव टूल्स है चाहे वो पावर से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हो या कोई और चीजों से रिलेटेड, तो अगर वो डिफेक्टिव है, ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो उसको स्टोर को रिटर्न कर देना चाहिए और वहां से नया इशू करना चाहिए ताकि उससे होने वाले खतरे ना हो। और नेक्स्ट देखेंगे द वर्कर शुड नॉट कैरी टूल्स इन हैंड व्हेन क्लाइंबिंग ऑन ए लैडर। तो बहुत जरूरी है क्योंकि जब भी हाइट पे किसी को चढ़ना होता है तो 3 पॉइंट कांटेक्ट का होना जरूरी है। 2 हाथ 1 पैर या 2 पैर 1 हाथ का होना कांटेक्ट में होना जरूरी है। अगर उसके हाथ में कुछ कैरी लोड करेगा तो उसके इसमें 3 पॉइंट कांटेक्ट नहीं होगा और उसका गिरने का डर यहाँ पे हो सकता है। तो ये सारे थे जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस कंस्ट्रक्शन में फॉलो करने के लिए। तो आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे।
तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर और लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।